अच्छा, आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप 2025 तक कैसा होगा। और सही से ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आईटी का स्कोप 2025 तक कैसा होगा। और फर्स्ट टाइम करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब आईटी की अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, हर फील्ड में आईटी का कोई ना कोई स्कोप जरूर है। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, बिना आईटी के आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में आप हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता ही होता है। तो आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आईटी में जो लोग हैं ना, वो अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को सीखो, चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कौन सी ऐसी चीज सीखें जिससे हम आईटी में आगे जा सकते हैं। देखो, आईटी की मार्केट है, आईटी और सीएस दो ही चीज की अभी मार्केट है करंट टाइम में। तो इन दोनों चीजों में जब आप अच्छे से चीजें सीखोगे, अच्छे से चीजें जानोगे, तभी जाकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आईटी की मार्केट इतनी बूम है इस टाइम ना कि आप समझ नहीं सकते कि आईटी और सीएस दो ही ब्रांच सब लोग, मैक्सिमम लोगों को देख लोगे हर इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग आईआईटी में भी आईटी और सीएस के लिए होड़ मची हुई है कि मुझे आईटी लेना है, मुझे सीएस लेना है, मुझे आईटी से इंजीनियरिंग करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। ये होड़ लगी रहती है और उसी बेस पे लोग अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि मुझे इस तरह से करना, मुझे उस तरह से करना, चीजें इस तरह से होकर के जाएंगी, चीजें उस तरह से होकर जाएंगी। तो आज के वीडियो में मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज हम सीखें जिससे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एआई टेक्नोलॉजी का स्कोप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। एआई टेक्नोलॉजी, उसका क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी स्कोप आपके लिए बहुत अच्छा खासा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग, आप AWS सर्वर, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, AWS पे भी अगर आप काम करते हो तो उसका भी स्कोप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम बात करें डेटा एनालिसिस का, डेटा एनालिसिस का भी स्कोप इंडिया में बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छी खासी जॉब है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिए जाते हैं। डेटा एनालिस्ट की जॉब भी बहुत अच्छी खासी जॉब है और अपने फ्यूचर में आप आगे बढ़ सकते हो, फ्यूचर में चीजें आपके लिए अच्छे से काम कर सकती हैं। एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज भी अगर आप सही से सीखते हो, चाहे आप बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, मशीन लर्निंग लैंग्वेज भी सही से सीखते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और चीजें आपके लिए वहां पे सही तरीके से काम करेंगी। तो चीजें जानना बहुत जरूरी है, चीजें समझना बहुत जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब आप उस पर वर्क करोगे, उस तरह से एनालाइज करोगे चीजों को, तो शायद चीजें आपके लिए बेटर होंगी, शायद चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, जब तक उस चीज को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक उन चीज पे फोकस नहीं करोगे, तब तक शायद चीजें आपके लिए बेटर वे में काम नहीं करेंगी। आईटी एक ऐसी मार्केट है कि आप अगर पूछ लो कि क्या इसका फ्यूचर होगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब आईटी वाली जॉब आने वाले टाइम में हर साल 5 से 10 लाख जॉब निकल रही हैं। 5-5 लाख जॉब तो इंडिया में निकलती हैं आईटी वालों के लिए। तो आईटी वालों के लिए भरमार है। जो लोग टैलेंटेड है, जिनके अंदर स्किल है, वो तुरंत रिक्रूट हो जाते हैं, उनके लिए तुरंत जॉब आ जाती है आईटी फील्ड में। और जो लोग स्मार्ट नहीं है, ऑब्वियसली अपने आप को लेवल पे नहीं लेकर के जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों की आईटी फील्ड में जॉब नहीं लग पा रही है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, ये उनका हेडेक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सही से आईटी फील्ड में जॉब करते हो, सही से आईटी फील्ड में मेहनत करते हो, तो आपको हाई पेड सैलरी जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आईटी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो कौन कौन सी है, जैसे मैंने बताया बिग डेटा इंजीनियर जो है, इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। डेवऑप्स इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर की भी सैलरी बहुत अच्छा खासा है। डेटा साइंटिस्ट की जिस तरह मैंने बात की, डेटा साइंटिस्ट का भी स्कोप अच्छी खासी है। उसके अलावा जो क्लाउड है उसका भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नई चीज जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन डेवलपर बनोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ह्यूज स्कोप है। इतना बड़ा स्कोप है ब्लॉकचेन में ना कि शायद आप पूरी लाइफ इतना पैसा नहीं कमाओगे ब्लॉकचेन में, अगर आप 6 महीने या साल भर सही से आपका करियर चल जाए। तो ब्लॉकचेन डेवलपर भी पैसा लूटते हैं, अच्छे से पैसा कमाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि एक लिमिट में कमाते हैं, पैसा बहुत अर्न करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर। लेकिन हाँ, वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उनके लिए चीजें बहुत अच्छी होती है, चीजें उसी तरह से काम करती है ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए, तब जाकर के वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगर देखो
डेटा एनालिस्ट का करियर ले लो। डेटा एनालिस्ट की जॉब एक ऐसी थी इंडिया में कि डिजिटलाइजेशन से पहले इतना स्कोप नहीं था, कि क्योंकि न्यूज एजेंसियों को ही डेटा चाहिए था, चाहे वो क्रिकेट मैच खेल लो, चाहे वो कुछ कर रहे हैं, न्यूज एजेंसियां ही उससे डेटा लेती थी। लेकिन आप आगे बात करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। अगर करियर आपको अपना लंबा लेके जाना है, करियर एक नए डायरेक्शन में लेके जाना है, करियर अगर बहुत अच्छा करना है, तब जाकर के आप इस फील्ड में आइए और आपके लिए बहुत पैसे हैं। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन के साथ आपको आना पड़ेगा, आपको मार्केट के जो ट्रेंड है उसके साथ आना पड़ेगा, मार्केट की जो वैल्यूएशन है उसके साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। तो ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए, फिर उसके बाद अप्लाई करना ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो चीज़ें समझिए, फिर उस पर अप्लाई करिए, फिर उस चीज़ को उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करिए, तब जाकर के आपके लिए चीज़ें बेटर वे में होगी। और आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है, चाहे आप पॉलिटेक्निक किए हो चाहे बीटेक किए हो, दोनों में जॉब है। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिटेक्निक किया तो आपके लिए जॉब नहीं है। और दोनों में से जो टैलेंटेड ज्यादा होगा, जो नॉलेजेबल ज्यादा होगा, उसके लिए हाई पेड सैलरी जॉब है, और जो नॉलेजेबल कम होगा उसके लिए लो पेड सैलरी जॉब है। देखो आईटी फील्ड में ना सब माइंड गेम है, दिमाग का ही खेल है, टैलेंट का ही सब खेल है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको सब पूछेंगे, और अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको कोई पूछने वाला नहीं है। चीजें आपके लिए बड़ी मतलब काम करना बंद कर देंगी। अब रही सैलरी की बात, कितना पैसा कमा सकते हो 2025 तक आईटी फील्ड में। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले लेना, डेटा एनालिस्ट की जॉब 25 से 30 हज़ार रुपए मिनिमम सैलरी पे डेटा एनालिस्ट की जॉब होती है। 25 से 30 हज़ार की सैलरी पे आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब मिलेगी, तो वहां पे चीजें आपके लिए शायद सही तरीके से काम करेंगी डेटा एनालिस्ट में। उसके अलावा अगर डेवऑप्स इंजीनियर की बात करें, डेवऑप्स इंजीनियर की मिनिमम सैलरी पैकेज 5 लाख रुपए पर ईयर, मतलब 50,000 रुपए पर मंथ मिनिमम डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी होती है। लेकिन हाँ, डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, काफी चीजें अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप डेवऑप्स इंजीनियर बन पाओगे। और डेवऑप्स इंजीनियर बन के आप बहुत पैसे कमा सकते हो लाइफ में, और चीजें भी आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती हैं। एक डेवऑप्स इंजीनियर अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाता है, शायद वो अदर चीजों में ना कमा पाए। उसके अलावा मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज पे भी अगर आप काम करते हो, सही से काम करते हो, तो शायद चीजें आपके लिए बेटर होंगी और बेटर वे में और रिप्रेजेंट होंगी, और चीजें बहुत अच्छे से आउटपुट निकल करके आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें लें कि क्लाउड बेस्ड जो है ब्लॉकचेन, और उसमें ब्लॉकचेन में भी मिनिमम 5 से 6 लाख की स्टार्टिंग पैकेज है, ब्लॉकचेन में 50-50 लाख तक की पैकेज पे जॉब है। तो सोचो ना, आईटी का स्कोप इतना बढ़ गया है। ग्राफ पहले ये था, अब ग्राफ ये हो गया है आईटी का, तो स्कोप बढ़ गया और चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। ये आपको समझना जरूरी है और अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप चीजें समझोगे नहीं, जब तक आप चीजें एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आईटी का स्कोप ठीक ही ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आईटी और सीएस का जमाना चल रहा है यार। आईटी सीएस के अलावा सब लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ, अदर ब्रांचों का भी स्कोप है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आईटी से कर करके आप अदर जगह नहीं जा सकते। आईटी से करके आप देखो प्राइवेट जॉब में, कंपनीज में तो जा ही सकते हो, प्राइवेट कंपनियों में तो स्कोप है ही है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी का हब है। देखो बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। आईबीएम एक कंपनी है, आईबीएम में आईटी का बहुत ज्यादा काम होता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, एसबीआई है, और भी सारे जितने बैंक हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट आईबीएम के पास है, और आईबीएम उससे बहुत पैसे कमाता है। प्राइवेट संस्थाएं जितनी भी हैं, आईटी फर्म जितनी भी हैं, बहुत पैसे हैं आईटी फर्म में। बस आप सही आईटी फर्म में जाइए, वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे होकर चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।